बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आई एम इमरान अली, अकाउंटिंग सेकेंड ईयर। स्टूडेंट, चैप्टर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमारा फर्स्ट लेक्चर शेयर्स और डिबेंचर से स्टार्ट किया। शेयर्स को हमने कंप्लीट किया। डिबेंचर लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया। डिबेंचर की डेफिनेशन की बात की, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स की बात की। आज हमारा 15th लेक्चर है स्टूडेंट। इसमें हम बात करेंगे डिबेंचर के इशुएंस की, डिबेंचर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। डिबेंचर भी शेयर्स की तरह इशू किए जाते हैं और इनकी वापसी भी होती है। तो डिबेंचर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इशुएंस ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? इशुएंस ऑफ डिबेंचर। और नंबर 2 क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशुएंस ऑफ डिबेंचर मीन एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने लिए लोन ले रही है, जनरल पब्लिक से, बैंक से, जहां से भी लोन ले रही है उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट इशू कर रही है जो कि डिबेंचर है। और लोन लेकर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इशू करना बेसिकली क्या है? इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। सेकंड फेज क्या है? डिबेंचर बेसिकली लॉन्ग टर्म इशू किए जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर्स के बाद कंपनी ये लोन वापस करेगी और अपना डॉक्यूमेंट, अपना सर्टिफिकेट, अपना डिबेंचर वापस लेगी। तो स्टूडेंट, ये वापसी बेसिकली क्या कहलाती है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहां पर एक बात स्टूडेंट आपको यहीं पे क्लियर करता चलूं, हमारे आईकॉम के सिलेबस में इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स तो हम पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर स्टूडेंट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इंशाल्लाह हायर क्लासेस में आप लोग इसको भी इन डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी स्टूडेंट, हम बात करते हैं इशुएंस ऑफ डिबेंचर की। तो इशुएंस ऑफ डिबेंचर जस्ट लाइक इशुएंस ऑफ शेयर्स। जिस तरह से स्टूडेंट हम शेयर इशू करते हैं उसी तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी भी उसी तरह से मिलती जुलती एंट्रीज हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे इशुएंस ऑफ डिबेंचर। स्टूडेंट, इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स को भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1, इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और सेकंड क्या है? इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल, मैं ये मार्कर परचेस कर रहा हूं और इसके लिए मैं 50 रुपीज पे कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, मेरी कंसिडरेशन क्या है? ये मार्कर परचेस करना, ये मार्कर मेरी कंसिडरेशन है। शॉपकीपर मुझे ये मार्कर क्यों दे रहा है? उसकी कंसिडरेशन है 50 रुपीज। तो कंसिडरेशन कि किस वजह से, किस लॉजिक से हम इसे इशुएंस कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट है हमारे पास फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश, फॉर कोलैटरल सिक्योरिटीज। फॉर कैश की बात करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने डिबेंचर इशू करते हैं कैश के लिए। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को लोन चाहिए, अमाउंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए ये लोन लेगी और डिबेंचर इशू करेगी। तो बेसिकली हम इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कैश, हम कैश के लिए डिबेंचर इशू करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? फॉर अदर देन कैश। तो स्टूडेंट, अदर देन कैश क्या हो सकता है? कि हमारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने किसी के एसेट्स परचेस कर लिए हैं, किसी बिजनेस को एक्वायर कर लिया है, इसके लिए हम कैश पे नहीं कर रहे, हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। हमने एसेट्स परचेस किए, उसके अगेंस्ट हमने जिस तरह से शेयर इशू कर सकते हैं, इसी तरह से डिबेंचर भी इशू किए जा सकते हैं। और थर्ड केस क्या है? फॉर कोलैटरल सिक्योरिटीज। कोलैटरल सिक्योरिटीज बेसिकली डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है। फर्दर सिक्योरिटी के लिए जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं, ये चीज कोलैटरल सिक्योरिटीज कहलाती है। तो स्टूडेंट, एक और बात आप लोगों के लिए, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर अदर देन कैश, ये भी हमारे आईकॉम के सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या पढ़ना है? इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। ऑन द अदर हैंड, इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में, कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में स्टूडेंट हम कंडीशन लगाएंगे कि कल जब भी ये डिबेंचर्स वापस होंगे, हमें इसके साथ
ज्यादा पे करना है, कम पे करना है, पार वैल्यू, इसको डिटेल में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। ये हमने हमारे सिलेबस में है और हमने इसको बड़ी डिटेल डिस्कशन करनी है। तो स्टूडेंट सुनिए इसकी बात। फॉर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल जॉइंट स्टॉक कंपनी आज डिबेंचर इशू कर रही है कंडीशन की रिडम्पशन के साथ। फॉर एग्जांपल एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है, मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं लोन के लिए, मुझे लोन चाहिए। 100 वाला डिबेंचर मैंने आज 100 रुपीज में इशू कर दिया है, लेकिन रिडम्पशन की कंडीशन क्या है कि जब भी 5 ईयर 10 ईयर एक लॉन्ग टाइम के बाद इसकी रिडम्पशन होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी इसके अगेंस्ट 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगी, 10% प्रीमियम पे करेगी। तो ये चीज क्या है, कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, कि जब भी कंपनी अपने डिबेंचर्स वापस लेगी इतनी अमाउंट ज्यादा पे करेगी, कम पे करेगी, या पूरे पैसे पार वैल्यू पर रिडम्पशन होगी। तो यहां पर जस्ट इस कंडीशन को भी डिस्कस किया जाएगा। बेसिक एंट्री हमने इश्यूएंस की करनी है, रिडम्पशन का यहां पे काम कोई नहीं है। रिडम्पशन की स्टूडेंट यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आएगी, हमने एंट्री इश्यूएंस की ही करनी है। और स्टूडेंट सेकंड हैंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमने पहले बात की कि ये पूरा टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट हमने अभी तक क्या बात की, इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स हमने पढ़ना है कंसीडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 5 केसेस हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। और यहां पर हमने जस्ट इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कैश के लिए ही पढ़ना है। तो स्टूडेंट जिस तरह से शेयर्स हम इशू करते हैं पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर, इसी तरह से डिबेंचर भी इन तीनों प्राइसेस पर इशू किए जाएंगे। तो इसकी जनरल इंटरेस्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स। स्टूडेंट इसमें कोई नई चीज हम पढ़ने नहीं जा रहे, उसी तरह से जैसे हमने इश्यूएंस ऑफ शेयर्स पढ़ा था उसी तरह से इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स भी है। यहां पे सब्सक्रिप्शन वाली बात भी नहीं है। शेयर्स के केस में जब हमने शेयर्स इशू किए थे जनरल पब्लिक को, उसमें फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन की बात की थी। लेकिन स्टूडेंट यहां पर ऐसी चीज नहीं है। जस्ट हम पब्लिक से जहां से भी स्टूडेंट हम लोन लेंगे, हमारा बैंक अकाउंट इसमें डेबिट हुआ करेगा और लोन हमारा क्रेडिट होगा। शेयर्स भी पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट यहां पर भी डिबेंचर हम पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट देखिए, इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर एट पार वैल्यू। हमने डिबेंचर पार वैल्यू पर इशू करना है। मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी ने लोन लिया है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया। जब एसेट स्टूडेंट हमारा इंक्रीज होगा तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। जॉइंट स्टॉक कंपनी ने लोन लिया है, पैसे लिए हैं, इनके बैंक अकाउंट में अमाउंट आई है, बैंक एसेट इंक्रीज होगा तो स्टूडेंट हम इसे क्या करेंगे, डेबिट। बैंक हमारा डेबिट हो गया। बेसिकली डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है। मैंने लोन लिया है और इसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया। ये डॉक्यूमेंट अ पीस ऑफ पेपर, अ सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट है, एविडेंस है मेरे लोन का। तो बेसिकली ये डिबेंचर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और स्टूडेंट हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा है, जिस वक्त हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डिबेंचर को हमने क्रेडिट किया। स्टूडेंट की बात तो समझ आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। बिकॉज बैंक क्यों डेबिट हुआ, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया, हमने लोन लिया, एसेट इंक्रीज हुआ। और डिबेंचर क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। स्टूडेंट यहां पे ये 10% क्या चीज शो कर रही है, बेसिकली स्टूडेंट ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब भी डिबेंचर के साथ आपको कोई भी परसेंटेज नजर आती है, 8%, 10%, 12%, कोई भी अमाउंट है, कोई भी परसेंटेज है, स्टूडेंट ये इसके नाम का एक तरह से हिस्सा बन जाता है। तो आपने इसको हमेशा से इस तरह से पूरा ही लिखना है, 10% डिबेंचर्स। इससे पता चलेगा कि इस डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। स्टूडेंट अगर यहां पे 12% होता तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट आप लोगों को कितना मिलना था, 12%। नॉर्मली कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है। जी स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट केस, इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर एट
पार वैल्यू। तो सेकंड देखिए, इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। कंपनी अपने डिबेंचर्स पार वैल्यू से कम पर इशू करेगी, तो ये केस क्या कहलाएगा? इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। जी स्टूडेंट, तो डिस्काउंट मीन कम अमाउंट पर डिबेंचर इशू करना। यहां पर फुल प्राइस पर हमने इशू किए। डिबेंचर की एक डिबेंचर की वैल्यू 100 है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमने इसे 10% या 10 रुपीज डिस्काउंट दी है, तो हम 100 वाला डिबेंचर कितने में इशू करेंगे? 90 में। डिबेंचर की ओरिजिनल प्राइस क्या है? 100। हमने 10% या 10 रुपीज डिस्काउंट पे इशू किया, तो स्टूडेंट हमने 90 रुपीज में डिबेंचर इशू किया। अब हमारे बैंक में 90 रुपीज आएंगे। बैंक हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा सेम एज अबव। जॉइंट स्टॉक कंपनी ने लोन लिया, कंपनी के अकाउंट में पैसा आया, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट। सेकंड स्टूडेंट, हम बात करेंगे डिबेंचर की। बेसिक एंट्री वही है, बैंक टू 10% डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। जिस वक्त हमने लोन लिया है, हमारे अकाउंट में पैसा आया है, जॉइंट स्टॉक कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है एविडेंस के तौर पे लोन के, और ये डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ये पीस ऑफ पेपर, अ डॉक्यूमेंट, अ सर्टिफिकेट एविडेंस है हमारे डेट्स का, हमारे लोन का, और ये चीज हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। बेसिक वही डेबिट एंड क्रेडिट की दोनों ऑप्शंस उसी तरह से आई, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट, यहां पे डिस्काउंट का क्या स्टेटस है? देखिए, एक डिबेंचर की प्राइस 100 है, हमने इसे 90 रुपीज में इशू कर दिया। यहां पे स्टूडेंट ये जो 10 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ये बेसिकली कंपनी के लिए एक कैपिटल लॉस है, और लॉस एक्सपेंस नेचर रखता है। दैट्स व्हाई एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हम इसे डेबिट करते हैं। तो स्टूडेंट, डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। ये दोनों अमाउंट हमारे पास डेबिट हैं और ये अमाउंट क्रेडिट। जिस तरह से स्टूडेंट शेयर हमेशा पार वैल्यू से लिखा जाता है, शेयर कैपिटल जिस तरह से स्टूडेंट आपको याद है, हमने प्रीमियम पर, पार पर, डिस्काउंट पर, जिस भी प्राइस पर इशू किया, लेकिन शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है। इसी तरह से डिबेंचर भी हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है। हमने 100 वाली चीज 90 में इशू की, 10 रुपीज का कैपिटल लॉस हुआ, एक्सपेंस नेचर की वजह से डेबिट हो गया। ये हमारा इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट कंप्लीट हुआ। डेबिट की अमाउंट 100 रुपीज, क्रेडिट की अमाउंट भी 100 रुपीज, दोनों केसेस में ये सेम आएगा। स्टूडेंट, थर्ड क्या है हमारे पास? इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम मीन अबव द पार वैल्यू। 100 वाला डिबेंचर हम अबव अमाउंट पर इशू करेंगे। स्टूडेंट, बेसिक एंट्री याद रखिएगा, बैंक टू 10% डिबेंचर, बैंक टू 10% डिबेंचर। यहां पर भी वही लॉजिक्स हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एंड 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। कंपनी ने लोन लिया, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक डेबिट हो जाएगा। हमने एक सर्टिफिकेट इशू किया, ये सर्टिफिकेट एविडेंस है हमारे लोन का, और ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। स्टूडेंट, इस केस में क्या है? हमने 100 वाला डिबेंचर 10 रुपीज ज्यादा में इशू किया है, हमारे अकाउंट में 110 रुपीज आए। डिबेंचर हमेशा शेयर की तरह पार वैल्यू पे लिखा गया। हमने जो 10 रुपीज ज्यादा लिए हैं, बेसिकली स्टूडेंट ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनकम नेचर की वजह से इंक्रीज होने पर क्रेडिट होगा। तो देखिए, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। हमारा बैंक अकाउंट डेबिट है 110 से, और ये दोनों चीजें क्रेडिट है 110 से। तो स्टूडेंट, दो बातें इसमें याद रखिएगा। बेसिक एंट्री जब भी इशुएंस ऑफ डिबेंचर की होगी, बैंक टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर, बैंक डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तीनों केसेस में बेसिक एंट्री वही है। अगर डिस्काउंट पर इशू करेंगे, ये हमारा एक्सपेंस होगा और डिस्काउंट डेबिट होगा। अगर हम प्रीमियम पे इशू करेंगे, हमने ज्यादा पैसे लिए हैं, इनकम है, और ये चीज स्टूडेंट क्रेडिट होगी। इट्स वेरी सिंपल। जिस तरह से शेयर्स हमने पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पे इशू किया था, उस पे दो एंट्रीज होती थी, एप्लीकेशन रिसीव करने की एंड देन अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स की। यहां पे एक डायरेक्ट एंट्री है, जस्ट लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स दे दिए, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट।
डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट डेबिट, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम क्रेडिट, और ये स्टूडेंट इनके लॉजिक भी हमारे सामने। ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेस पर हमने आगे फर्दर इसके प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन करने इंशाल्लाह ताला। अगर ये चीजें आपको लॉजिकली क्लियर होंगी तो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करनी है स्टूडेंट वो भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसे याद कीजिएगा, लॉजिकली इसे सीखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।